वेलकम स्टूडेंट। मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, या ये कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों। सिंपल कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ये एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों में वर्क करता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है जो एसी और डीसी दोनों में कार्य करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी और डीसी दोनों में काम करता है। तो इसका यूज किया जाता है हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, ओनली फॉर हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। लो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता दोस्तों। जहां पर हाई वोल्टेज मेजरमेंट करना हो, मापन करना हो, वहां पर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे। इसका जो वर्क है ये एसी और डीसी दोनों में वर्क करता है, अर्थात कि ये एसी के वोल्टेज को और डीसी के वोल्टेज को भी मेजरमेंट करेगा। तो डीसी की वोल्टेज और एसी की वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट, इन दोनों के वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम है हाई वोल्टेज 650 वोल्ट के ऊपर की वोल्टेज को हम यहाँ पर डीसी में मेजर करेंगे। ठीक है, इसमें भी 11 केवी हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज जो है, हाई रेटिंग वाली जो वोल्टेज है, इसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर इसका यूज करेंगे दोस्तों। चलिए, इसका जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल आपको मिलेगा मोस्टली वोल्ट मीटर के लिए डिजाइन किया जाता है। पहली बात तो सिर्फ इसका वोल्ट मीटर ही बनाया जाता है। याद रखिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वोल्ट मीटर के लिए डिजाइन किया जाएगा। अर्थात इसके लिए हम ओमीटर नहीं बना सकते, इसके लिए वाट मीटर नहीं बना सकते हम। इसके लिए सिर्फ हम यहाँ पर वोल्ट मीटर का ही निर्माण करेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि जहां पर हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करना हो, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे। और हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी सर्किट हो, एसी सर्किट की भी यदि आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो भी यूज कर सकते हैं, और डीसी सर्किट के वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए भी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल ऑपरेशन, यदि ऑपरेशन आप प्रिंसिपल देखा जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें दो कंडक्टर प्लेट होती है, और दोनों कंडक्टर प्लेट को हम इस टाइप से समझेंगे। इसका डायग्राम भी दिया हुआ दोस्तों। इसमें दो प्लेट के कंडक्टर होते हैं, एक मूवेबल होता है, एक कंडक्टर आपको मूवेबल मिलेगा और दूसरा कंडक्टर आपको फिक्स मिलेगा। इसमें दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर प्लेट्स होते हैं, एक कंडक्टर आपको मूवेबल मिलेगा और दूसरा कंडक्टर आपको फिक्स मिलेगा। और दोनों कंडक्टर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, और दोनों पहले जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो अर्थात इसमें क्या करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो एक कंडक्टर, एक चालक तार जो होगा वो स्थिर होगा, और दूसरा चालक तार मूवेबल होगा, घूमने वाला होगा दोस्तों। इस तरीके से इसमें इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। इन पर अपोजिट पोलरिटी के का चार्ज क्रिएट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। अर्थात ये दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट अपोजिट पोलरिटी के चार्ज को यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो अपोजिट पोलरिटी का चार्ज मतलब कि ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों अपोजिट पोलरिटी के होंगे। यदि यहाँ पर देखें, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सेम पोलरिटी हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव हो जाए तो ये अपोजिट पोलरिटी हो जाएगी, मतलब कि असमान ध्रुवता के गुण यहाँ पर उत्पन्न होंगे। तो इन पर अपोजिट पोलरिटी का चार्ज स्टोर होता है। इससे मूवेबल प्लेट अपनी पोजीशन से हट जाती है या डिस्प्लेस्ड हो जाती है। इसका यूज डिफ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो मूवेबल प्लेट होती है, ये मूवेबल प्लेट दोस्तों, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो सेकंड जो होगा वो फिक्स्ड होगा,
फर्स्ट वाला मूवेबल होगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्राप्त करने के लिए मूवेबल प्लेट का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण जो आपको रीडिंग मिलेगी उसका कनेक्शन एक पॉइंटर से होगा और पॉइंटर से आपका स्केल जो होगा, स्केल में इसकी रीडिंग प्राप्त होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब तक इसका कनेक्शन मूवेबल पार्ट से नहीं होगा पॉइंटर का, तब तक आपको स्केल पर रीडिंग प्राप्त नहीं होगा। इसका यूज जो करते हैं वो हाई वोल्टेज स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो यूज किया जाता है वो हाई डिफ्लेक्शन के लिए और स्मॉल स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए हाई वोल्टेज में यूज करते हैं। स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा और हाई वोल्टेज होगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। यहाँ पर जब इसका यूज करते हैं तो हाई वोल्टेज मेजरमेंट में करते हैं इसका यूज, हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए, अर्थात कि एचवी का मेजरमेंट करना हो, हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करना हो, तभी यहाँ पर इसका यूज करेंगे। क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है। यदि जब आप पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और लार्ज डिफ्लेक्शन होता तो इसका यूज किया जाता दोस्तों लो वोल्टेज के लिए। लेकिन यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर यहाँ पर स्मॉल डिफ्लेक्शन पैदा होता है और ये जो स्मॉल डिफ्लेक्शन होगा जिसके कारण हाई वोल्टेज को मेजरमेंट किया जाएगा दोस्तों। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मुख्यतः ये टू टाइप्स के होते हैं। तो टू टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे दोस्तों इसमें। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने अभी आपको बताया। बेसिक कंस्ट्रक्शन ऐसा है इसका कि इसमें एक फिक्स्ड कंडक्टर होता है और दूसरा मूविंग कंडक्टर होता है और दोनों कंडक्टर आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है कंडक्टर वो मूवेबल होता है और सेकंड वाला जो कंडक्टर होता है वो फिक्स होता है दोस्तों। तो फर्स्ट वाले कंडक्टर से ही यहाँ पर स्पिंडल जुड़ा होगा, पॉइंटर जुड़ा होगा दोस्तों, और यहाँ पर रीडिंग देगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है क्वाड्रेंट टाइप का और सेकंड होता है अट्रैक्टेड डिस्क टाइप का। दोस्तों ये अलग अलग वोल्टेज में कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट मुख्यतः दो टाइप के होंगे, जिसमें से क्वाड्रेंट टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये 100 वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा। 100 वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें 20 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 100 वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट अर्थात 20,000 वोल्ट, 20 किलो वोल्ट को हम क्या कहेंगे 20,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट तक की वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से क्वाड्रेंट टाइप होता है और क्वाड्रेंट टाइप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट ये 100 वोल्ट से 2000 वोल्ट तक इसका मेजरमेंट स्केल रेंज प्राप्त होगा दोस्तों। सेकंड है अट्रैक्टेड डिस्क टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। अट्रैक्टेड टाइप का डिस्क इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इसकी जो लिमिट होगी, इसकी जो रेंज होगी दोस्तों, ये 20,000 वोल्ट से 500 किलो वोल्ट या 50,000 वोल्ट तक में इसमें इसका यूज कर सकते हैं। 20 केवी से, दूसरे यदि शब्दों में कहा जाए तो 20 केवी से 500 केवी तक अट्रैक्टेड टाइप डिस्क इंसुलेटर डिस्क इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं दोस्तों। तो जो अट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का तो होगा, लेकिन इसकी रेंज क्वाड्रेंट टाइप से अधिक होगी। जहां पर क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा उसकी रेंज 20,000 वोल्ट तक होगी। लेकिन जहां पर अट्रैक्शन टाइप का, अट्रैक्टेड डिस्क टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे तो उसकी रेंज दोस्तों 20,000 वोल्ट से 50,000 वोल्ट तक इसका रेंज प्राप्त होगा।
तो याद रखिए दोस्तों, क्वाड्रेंट टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो 100 वोल्ट से 20 केवी तक होगा, और एट्रैक्टिव टाइप का इंस्ट्रूमेंट 20 केवी से 500 केवी तक होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा, कौन सा पार्ट मूवेबल और कौन सा फिक्स होगा, तो इस डायग्राम के अनुसार इसको समझेंगे दोस्तों। चलिए, ये इसका डायग्राम है दोस्तों। यहाँ पर ये पॉजिटिव कंडक्टर प्लेट है और नीचे निगेटिव कंडक्टर प्लेट रखा हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो पॉजिटिव कंडक्टर प्लेट है दोस्तों, ये मूवेबल कंडक्टर प्लेट होता है। पॉजिटिव कंडक्टर जो प्लेट है ये मूवेबल कंडक्टर प्लेट होता है दोस्तों, मतलब ये अपनी जगह से सरकेगा, हटेगा। लेकिन सेकेंड जो निगेटिव कंडक्टर जो प्लेट है, यह फिक्स्ड कंडक्टर प्लेट होता है। तो ये निगेटिव कंडक्टर प्लेट आपको मिलेगा फिक्स कंडक्टर प्लेट। यहाँ पर एक स्मॉल डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। ये जो मूवेबल कंडक्टर प्लेट होती है, ये अपने जगह पर जब हटती है तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको, मतलब अंतर जो मिलेगा आपको दोस्तों, इस मूवेबल कंडक्टर प्लेट जब अपनी जगह से सरकेगी तो थोड़ा सा अंतर आपको प्राप्त होगा, अर्थात अधिक क्वांटिटी में या अधिक मात्रा में इसका डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में जो डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा दोस्तों, इसी के कारण ये हाई वोल्टेज को मेजरमेंट कर पाएगा। इन दोनों के बीच में जो हमें प्राप्त होगा वो मीडियम होगा एयर, मतलब दोनों के बीच में क्या रखा है, माध्यम। माध्यम होगा दोस्तों हवा। यहाँ पर मूवेबल कंडक्टर प्लेट और फिक्स कंडक्टर प्लेट के बीच में मीडियम एयर होगा, और इस एयर के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव कंडक्टर प्लेट अर्थात मूवेबल कंडक्टर प्लेट अपनी जगह से रोटेट करेगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यहाँ पर जो मूवेबल कंडक्टर प्लेट है, यह अपनी जगह से एक कांस्टेंट जगह पर, मतलब कि थोड़ा सा नियत जगह पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, अर्थात स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। और पॉजिटिव कंडक्टर प्लेट और निगेटिव कंडक्टर प्लेट के बीच में यदि हम देखें दोस्तों, तो निगेटिव कंडक्टर प्लेट में हमें यह देखने मिलेगा कि यह जो निगेटिव कंडक्टर प्लेट है, इसमें हमें मूवेबल कंडक्टर जो प्लेट है और फिक्स कंडक्टर जो प्लेट है, इनके बीच में एक वोल्टेज प्राप्त होगा, और इसी वोल्टेज को हम यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में मेजरमेंट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्राप्त होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर प्लेट के बीच में होगा दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस जो प्राप्त होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर प्लेट के बीच में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम, तो यहाँ पर भी वैसा ही मिलेगा दोस्तों आपको। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने देखा था, ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, और हाई वोल्टेज मेजरमेंट करते समय क्योंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर भी स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। और जब स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा तो यहाँ पर जितना वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया था उतनी ही वोल्टेज को ये मेजरमेंट कर पाएगा दोस्तों। यदि लार्ज अमाउंट में डिफ्लेक्शन प्राप्त होता तो यहाँ पर लो वोल्टेज की मेजरमेंट हम कर सकते थे, मतलब लो वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हम एचवी वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज को हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं। चलिए, इसके आगे हम यदि देखें तो यहाँ पर क्वाड्रेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा। क्वाड्रेंट टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपको सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा। इसमें भी एक मूवेबल पार्ट और दूसरा फिक्स पार्ट होगा दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे क्वाड्रेंट टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। क्वाड्रेंट टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यदि हम देखें इसमें, तो यह इंस्ट्रूमेंट आपको बेसिक, जैसा आपने इसका प्रिंसिपल देखा वैसा सेम कंस्ट्रक्शन आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन यही मिलेगा कि जो मूवेबल पार्ट है वो नीचे होगा दोस्तों, और फिक्स पार्ट ऊपर होगा, अर्थात ए पॉइंट और बी, ए प्लेट ये आपको फिक्स मिलेगा और बी प्लेट मूवेबल मिलेगा दोस्तों। इसका जो स्केल मिलेगा आपको क्वाड्रेंट टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इसका स्केल आपको नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा।
नॉन यूनिफॉर्म स्केल का मतलब होता है असमान असमान स्केल। असमान स्केल, असमान स्केल मिलने के पीछे इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि यह स्मॉल अमाउंट में मूविंग करता है। स्मॉल अमाउंट में मतलब स्मॉल मूविंग करता है दोस्तों। ये जो मूवेबल प्लेट है ये स्मॉल अमाउंट में मूविंग करता है, अर्थात स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से यह हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने में यूज किया जाता है। तो स्मॉल अमाउंट में जब इसका मूवमेंट होगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होगा। टीडी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यदि थीटा एंगल से कंपैरिजन करते हैं तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा दोस्तों। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होगा। यदि कंट्रोलिंग टॉर्क के संबंध में देखें तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई होगा दोस्तों। अर्थात ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो टॉर्क है वो करेंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा एंगल के प्रोपोर्शनल में होगा। तो इसमें तीन रिलेशन हमें प्राप्त होंगे। तीनों रिलेशन को यदि हम देखें, हो सकता है तीनों रिलेशन को यदि हम देखें तो डैम्पिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा दोस्तों। टीडी इज कॉल्ड डैम्पिंग टार्क, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये एंगल होगा डिफ्लेक्शन एंगल, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल टीसी इज कॉल्ड कंट्रोलिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल थीटा। तो इसको तीनों इक्वेशन से हम समझ सकते हैं क्वाड्रेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको इस टाइप से मिलेगा दोस्तों। चलिए इसका बेसिक डायग्राम देखते हैं। और बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम में इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जब टीडी इज इक्वल टू टीसी होता है तब स्केल क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, मतलब स्केल रुक जाता है दोस्तों। टीडी इज इक्वल टू टीसी होगा तो इसका जो पॉइंटर है ये रुक जाएगा, और इसका जो पॉइंटर मिलेगा आपको दोस्तों वो इस टाइप से मिलेगा। चलिए, हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जिसका कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है दोस्तों। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल का मतलब यही होता है कि कहीं पर आपको घना मिलेगा, कहीं पर इसकी लाइन पतली मिलेगी। हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक साइड आपको प्लेट मिलेगी फिक्स, दूसरे साइड मिलेगी आपको मूवेबल प्लेट। तो फिक्स प्लेट और मूवेबल प्लेट के बीच में आपको एक स्पिंडल मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर जो स्पिंडल है यह स्पिंडल अपनी अक्ष पर रोटेट करेगा, जिससे पॉइंटर जुड़ा हुआ है। जब स्पिंडल रोटेट करेगा दोस्तों तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा। इस पॉइंटर के साथ साथ आपको ऊपर मिलेगा स्केल। यह स्केल सामने आपको रीडिंग प्राप्त करके देगा। अर्थात कि जहां पर ये पॉइंटर रुकेगा तो इसमें टीडी इज इक्वल टू टीसी होगा, तब ये पॉइंटर स्टेशनरी होगा। अर्थात कि डैम्पिंग टार्क कंट्रोलिंग टार्क के बराबर होगा, तभी ये जो सुई है ये अपनी जगह पर स्थिर होगा, जिसकी वजह से आपको रीडिंग प्राप्त होगी दोस्तों। तो फिक्स प्लेट, ये ई आकृति का बना हुआ फिक्स प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट होता है। ई आकृति का बना हुआ मूवेबल प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट होगा दोस्तों। तो ये ई आकृति का जो बना हुआ प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट मिलेगा और ये पॉजिटिव प्लेट दोनों साइड मिलेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा फिक्स प्लेट। बीच में स्पिंडल के साथ अटैच है ये निगेटिव प्लेट होगी, और ये निगेटिव प्लेट क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर आपको मूवेबल प्लेट प्राप्त होगी। तो निगेटिव प्लेट जो स्पिंडल से अटैच है ये मूवेबल प्लेट होगी दोस्तों। और जो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहे हैं आपको ई आकृति में, ये प्लेट आपको मिलेगी फिक्स प्लेट। मतलब दोनों साइड में आपको यहाँ पर फिक्स प्लेट मिलेगी दोस्तों, याद रखिएगा। फिक्स्ड प्लेट दोनों साइड मिलेगी स्टूडेंट। लेफ्ट साइड में भी फिक्स प्लेट मिलेगी आपको जो ई आकृति में है, और राइट साइड में भी ई आकृति में जो प्लेट है ये फिक्स प्लेट होगी। यदि इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको एक फ्लूइड डैम्पिंग मिलेगा नीचे, जो डैम्पिंग टार्क क्रिएट करता है। बीच में आपको एक स्प्रिंग मिलेगी कनेक्टिंग की हुई, और ये स्प्रिंग बनी होगी फास्फर ब्रॉन्ज की। यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं।
हम डैम्पिंग टॉर्क जो लगा रहे हैं, डैम्पिंग टॉर्क किसके द्वारा लगा रहे हैं दोस्तों? फ्लूइड डैम्पिंग के द्वारा डैम्पिंग टॉर्क क्रिएट करेंगे फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग के कारण। अंदर, इसके अंदर वाटर भरा होगा या ऑयल भरा होगा दोस्तों, और ये इसकी विंस, जिसे ब्लेड कहते हैं, ये ब्लेड है, इसके द्वारा यहाँ पर हम डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करेंगे। बीच में कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के द्वारा हम कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करेंगे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पर स्प्रिंग का सहारा लेंगे, और ये स्प्रिंग किसका बना हुआ है? फास्फर ब्रॉन्ज का। स्प्रिंग फास्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा, फास्फर ब्रॉन्ज का इसलिए बनाते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी फास्फर ब्रॉन्ज की कॉइल को रखा जाए या उसकी स्प्रिंग को रखा जाए, तो ये फास्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है, यह स्प्रिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर कोई इफेक्ट पैदा नहीं करता, अर्थात ये मैग्नेट से चिपकता नहीं है या किसी भी जो आयरन पीस है उससे चिपकता नहीं है, अर्थात इसका चुंबकीय क्षेत्र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इस स्प्रिंग को फास्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। जब आप पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से सप्लाई देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है दोस्तों, तो पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करने पर, अर्थात कि सर्किट से कनेक्ट करने पर, यह पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, अर्थात कि पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट यहाँ पर आपको मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। जिसमें से जो फिक्स प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये तो अपनी जगह पर स्थिर होगा, लेकिन निगेटिव जो प्लेट है दोस्तों, ये अपनी जगह पर मूवमेंट करने लगेगा। मूवमेंट इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क क्रिएट होगा। तो कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क क्रिएट होने के कारण यहाँ पर यह निगेटिव पॉइंट या निगेटिव स्पिंडल के साथ जो कनेक्ट है निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट में करंट सर्कुलेट होगी और यह ईडी करंट उत्पन्न करेगा दोस्तों। और जब ईडी करंट उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर ये अपनी जगह पर स्पिंडल रोटेट करने लगेगा, और इसी स्पिंडल से पॉइंटर जुड़ा हुआ है, यही पॉइंटर आपको स्केल पर रीडिंग प्राप्त करके देगा दोस्तों। तो इसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए हम स्प्रिंग का यूज करते हैं दोस्तों। इसके एडवांटेज देखा जाए तो बेसिकली इसका यूज करते हैं हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसमें एक फिक्स प्लेट और दूसरा मूवेबल प्लेट होती है दोस्तों। तो जहां पर अधिक वोल्टेज को मेजरमेंट करना हो, वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अर्थात ये जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, यह सर्किट डायग्राम क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। और क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का, यह इंस्ट्रूमेंट बेसिक सिंपल कंस्ट्रक्शन इस टाइप से आपको देखने मिलेगा, जिसमें एक फिक्स प्लेट होगी और दूसरा जो होगा मूविंग बल प्लेट होगा। तो ए को हम फिक्स प्लेट बोल दिए और बी को मूवेबल प्लेट नाम दे दिए दोस्तों। इसी प्लेट को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। तो क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपको ये देखने मिलेगा। एडवांटेज इसके हैं दोस्तों, नेग्लेजिबल पावर कंजप्शन करता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन एकदम स्मॉल अमाउंट में होता है, और जब स्मॉल अमाउंट में डिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर पावर का कंजप्शन आपको कम मिलेगा। इसका यूज किया जाता है दोस्तों, इसका यूज करते हैं हम एसी और डीसी सर्किट दोनों में। इसका यूज एसी और डीसी सर्किट दोनों में करते हैं दोस्तों। इसमें नो फ्रीक्वेंसी एरर एंड नो वेवफॉर्म एरर। फ्रीक्वेंसी एरर होता नहीं, वेवफॉर्म एरर भी नहीं होता दोस्तों। इसमें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन से एरर होते हैं इसमें। तो क्वाड्रेंट टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी एरर और वेव फॉर्म एरर नहीं होते, मतलब ये दोनों दोष जो फ्रीक्वेंसी दोष है, आवृत्ति दोष, ये दोनों नहीं होते। नो स्टे मैग्नेटिक फील्ड एरर, इसमें स्टे मैग्नेटिक फील्ड एरर मतलब कि स्टे मैग्नेटिक फील्ड दोष नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें नो हिस्टेरिसिस लॉस, अर्थात कि हिस्टेरिसिस हानि नहीं होती। तो ये इसके एडवांटेजेस हुए दोस्तों। एक तो फ्रीक्वेंसी एरर नहीं होता, वेवफॉर्म एरर भी नहीं होता, स्टे मैग्नेटिक फील्ड एरर भी नहीं होता दोस्तों इसमें। इसमें नो हिस्टेरिसिस एरर, हिस्टेरिसिस जो एरर है, भंवर हारा, जो भंवर धारा हानि जो होती है, वो भी नहीं होती दोस्तों इसमें। इसके बेसिक एडवांटेज यही है। डिसएडवांटेज यदि हम पढ़ते हैं तो डिसएडवांटेजेस में लार्ज इन साइज एंड नो रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, अर्थात कि इसका साइज लार्ज होता है बट कंस्ट्रक्शन रोबोट होता है दोस्तों। तो लार्ज कंस्ट्रक्शन में
बिग लार्ज नहीं होता दोस्तों, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं होता इसका, इसका कंस्ट्रक्शन छोटा ही होता है एज कंपेयर टू अदर इक्विपमेंट। अदर मूविंग कॉइल टाइप या मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट यदि देखेंगे तो उसका जो कंपैरिजन इससे करेंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन छोटा ही मिलेगा, लेकिन बेसिकली थोड़ा बड़ा ही मिलेगा दोस्तों। यदि दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो छोटा मिलेगा। तो लार्ज इन साइज एंड नॉट रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, तो साइज थोड़ा सा बड़ा ही मिलेगा दोस्तों, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन रोबस्ट कंस्ट्रक्शन नहीं होता। स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है और इसका स्मॉल ऑपरेटिंग फोर्स इसमें क्रिएट होता है। यही स्मॉल ऑपरेटिंग फोर्स के कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हैं दोस्तों तो यह एचवी साइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर ही ये वर्क करता है दोस्तों। इसका जो प्रिंसिपल होगा मोस्टली वोल्ट मीटर के लिए डिजाइन किया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर ही ये वर्क करता है दोस्तों। इसका जो सिंपल कंस्ट्रक्शन हमने देखा, क्वाड्रेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो है हमने देखा, इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन यही है। यदि इसमें रेक्टिफ जो है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है सबसे ज्यादा, तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों लेबोरेटरीज में, मतलब जहां पर लेब होती है वहां लेब में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े जो अनुसंधान केंद्र होते हैं दोस्तों वहां पर सबसे ज्यादा CSIR हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसरो हो गया। यहाँ पर जो इसके जो बड़े बड़े लेब हैं दोस्तों वहां पर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो जैसे लेबोरेटरीज हो गया और रिसर्च वर्क में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। नॉट यूज इन जनरल पर्पस, अर्थात कि जनरल पर्पस में, जनरल जो हम प्रैक्टिकल कराते हैं आपको, चाहे ITI वाले स्टूडेंट, चाहे पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट, चाहे BE वाले स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो है इस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते। मतलब जनरल जो प्रैक्टिकल के लिए हम इसका यूज नहीं करते इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट का। हाई वोल्टेज में इसका यूज करते हैं दोस्तों। इट कैन बी टू यूज ओनली हायर वोल्टेज मेजरमेंट, अर्थात ये माइंड में नोट कर लीजिए कि हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लेकिन एज अ रेयर यूज होता है, वहां पर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट ही यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, हाई वोल्टेज के लिए इसका यूज करेंगे। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने देखा था, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमने एक चीज ये देखा कि यहाँ पर जो फिक्स प्लेट है और जो मूवेबल प्लेट है दोस्तों, इन दोनों प्लेट के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जब आप सप्लाई देते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अर्थात कोई भी सर्किट हो, AC सर्किट, जिसका वोल्टेज आपको मेजरमेंट करना है दोस्तों, तो उसको इन दोनों टर्मिनल के बीच में ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो है AC और DC दोनों में यूज होता है। तो जैसे आप इसका AC में यूज करेंगे, तो AC में यूज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको